मुझे ना कुमकुम याद करा देती है। हाँ जी, तो बुद्धि सोने का बर्तन है ना। और किसी भी कंट्री का भी देखो, उसकी वेल्थ गिनी जाती है, कितना सोना है ना, सोने को लेकर उनके जो रिजर्व में जो सोना होता है, क्योंकि सोने का क्या है, सोने की बहुत वैल्यू गिनी जाती है। तो फिर क्या आगे बोला, पवित्रता की राखी बांधो तब राजाई का तिलक मिलेगा। तिलक किस चीज की निशानी है, कल भी किया था, विजय, विजेता, विजय विकारों पर और कमजोरियों पर। और तिलक किस चीज की निशानी है, कहाँ लगाते हैं तिलक, माथे पे, माथे पर। तो आत्म स्मृति नमः निशानी, कि मैं आत्मा, आत्मा, और मैं आत्मा कैसी, गुणों से संपन्न। तिलक किस चीज का लगता है, एक्चुअल तिलक किस चीज का लगता है, केसर का ना, या चंदन का, खुशबूदार, किस चीज की खुशबू, गुणों की खुशबू। ऐसे हम इन चीजों को समझें। आज मेरे ख्याल राखी है ना, तो सब लोग अपने घरों में फेस्टिवल में बिजी लग रहे हैं। तो जब हम ज्ञान को समझते हैं और योग करते हैं, तो हमारे अंदर पवित्रता की प्रवेशता हो जाती है ऑटोमेटिक। योग में क्या होता है, क्या अनुभव होता है, बाबा की लाइट जब पड़ती है तो कैसा अनुभव होता है, सुख का दीदी, अतीन्द्रिय सुख। और कोई कुछ कहना चाहता है, ऑल्दो कहते हैं ना, ये समझाया नहीं जाता दीदी बहुत अच्छा लगता है, बट निशब्द दीदी, उसका कोई वर्णन नहीं है दीदी उसके लिए। है ना। तो वही जो स्टेट है, वो है हमारे को पावन बनाने की, पवित्र बनते हैं, फिर पावनता, इन सारे गुण ऑटोमेटिकली हम में इमर्ज हो जाते हैं। और एक्चुअली बाबा ने आज जो बोला ना, क्या बोला, तो राखी बंधन तो एक दिन की बात नहीं, पिछाड़ी तक चलता है, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता को धारण करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, एक सेकंड की बात नहीं है ना? तो संपूर्ण पवित्रता को धारण करना अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र। मनसा में कौन से संकल्प, शुद्ध संकल्प दीदी, शुभ और शुद्ध दोनों। और वाचा कैसी हो, मीठी, मीठा बोल, और ज्ञान युक्त हो, ज्ञान युक्त, और ये तो वाणी हो गई, और बोल कर्म कैसा हो, कर्म ऐसे हो जो किसी को दुख ना पहुंचाए, हमेशा सबके लिए अच्छा ही अच्छा करे, सुखदायी हो, है ना, सुखदायी हो। सुखदायी कर्म। तो हम क्या कहेंगे, हमने सच्चे अर्थों में रक्षाबंधन की राखी बांधी, और राखी बांधकर हम क्या बने, क्या बन जाते हैं, राखी बांधकर हम पवित्र पवित्र बने। राज तिलक अधिकारी, राज तिलक तभी मिलेगा ना दीदी, राज पवित्रता की तिलक राखी बांधो। अधिकारी, राइट, मेरे को सुना ही नहीं दिया, सॉरी। तो ऐसा बनने के लिए, और आज जो स्लोगन है इसी से कनेक्टेड है, तो उसको लेते हैं, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। तो सहयोग देना क्या होता है, व्हाट इज सहयोग देना, है ना, एक दूसरे की मदद करना, किसी कोई मददगार, सहयोग मतलब जैसे मददगार है बाबा हम के, कैसे सहयोग दे सकते हैं, अपनी दिनचर्या जो बाबा कहते हैं, बाबा की श्रीमत पे पूरा चलना, वो भी एक बहुत बड़ा सहयोग है बाबा का। पर हमने हाँ जी, और हाँ जी रेखा, बाबा को फॉलो करना, बाबा की श्रीमत को फॉलो करना। हमने सहयोग अन्य आत्माओं को भी देना है ना। तो जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती है, तो हमारी जो वाइब्रेशन से वी मेक सबको द मदद मदद मिलती है। शुभकामना, शुभकामना देकर।
देखो हमने सहयोग देना है ना, बाबा के मददगार हम हैं ही, राइट। और हमने अन्य आत्माओं को भी सहयोग देना है। और सहयोग देने के लिए सबसे बड़ी बात, सहयोग क्यों देना है? क्योंकि हर एक आत्मा की गुण अलग अलग है, विशेषता अलग अलग है। अभी एट द मोमेंट हम यहाँ 11, 10, 11 जो भी आत्माएं हैं, तो हम सबकी विशेषता अलग अलग। और मैं एक कार्य करने लगी हूँ, उसमें मुझे अनेक स्किल्स की जरूरत है। तो हाथ में, जब हाथ भी जो है, उंगलियां कैसी हैं, अलग साइज की, अलग शेप की, सब कुछ अलग है। क्यों अलग है? एक जैसी अगर होंगी, एक ही लेंथ की होंगी, तो हम ऐसे, जैसे लड्डू बनाते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? 5 उंगलियां, तब हम ऐसे करके लड्डू को बना सकते हैं। तो कौन सा लड्डू बनाना है, कोई भी कर्म करना है, उसमें सबके सहयोग की जरूरत है। सबकी स्किल्स को जब हम किसी भी कार्य में यूज कर लेंगे तो क्या होगा, कितने परफेक्ट होगा वो कर्म, कैसा होगा, कितना औसम होगा वो कर्म, है ना। सो हमारे को क्या याद रखना है कि मेरे अंदर जो भी स्किल्स हैं, दी हैं बाबा ने, और किस लिए दी है? अगर मैं सबके सहयोग के लिए यूज करती हूँ, तब मैं उसको फ्रूटफुली यूज कर रही हूँ, सिर्फ अपने साथ सीमित नहीं रखना, वन। और दूसरा, ईगो में नहीं आना, मैं उससे क्यों लूं, सबका लेना सहयोग, सबको साथ लेकर चलना, वो भी एक शक्ति है। तीसरी बात कि हमें सहयोग हम कैसे दे सकते हैं? मन से, वचन से, कर्म से। मन से जैसे आपने बोला, शुभ और शुद्ध संकल्प रचना, और मन से क्या सोचना कि मैं कैसे मदद कर पाऊं, मेरी वृत्ति ये हो कि मैंने करनी है मदद, मैं यही चाहता हूं, मैं तो और कुछ चाहता ही नहीं हूं, कि मदद होगी, किसी की मदद होगी तो क्या होगा, पूरी सृष्टि में संतुष्टता आएगी ना। वो संतुष्ट होगी तो सृष्टि में संतुष्टता के वाइब्रेशन फैलेंगे, मुझे भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, पूरा वायुमंडल श्रेष्ठ होगा। दूसरी बात, जब हम मदद कर रहे हैं, ये तो हमने मन से की ना, वचन से जैसे हमने देखा, और कर्म से भी हमने देखा, सबकी विशेषताओं को हम यूज कर रहे हैं। और जब मेरी वृत्ति है, मैंने सबको मदद करनी ही है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कैसा कर्म है वो? श्रेष्ठ श्रेष्ठ है ना। कर्म है। तो जब आईवेल के टाइम पर मुझे मदद की जरूरत होगी, तो मुझे कहीं से मदद मिल जाएगी, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, क्योंकि जो देंगे वही मिलेगा। एज यू सो शैल यू रीप। तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, फिर मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं, मुझे मदद कब कहां से मिलेगी मुझे सोचना ही नहीं। तो सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव होती हैं। तो असंभव, बाबा के पास आके कितनी असंभव बातें संभव हुई? कोई शेयरिंग करना चाहता है? काफी कुछ दीदी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। First thing, getting up in the morning was the last thing I thought I could do. ओके। अच्छा, और कोई कुछ शेयर करेगा? ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। कहा है कि सुबह उठने लगे हैं, अमृत वेला इज बिकम लाइक ए रूटीन। वंडरफुल। और किसी को लगता है कि हम पहले दूसरे को देखकर खूब चिल्ला पिल्ला पड़ते थे, कुछ भी कह देते थे, अब हम वो ऐसा हाँ नहीं जी दीदी, अब तो स्टॉप कर देते हैं, कुछ भी नहीं गलत बोलते किसी को। गुड। आरती बहन? एक्चुअली अगर बोल भी दें तो उसके बाद इमीडिएटली शिव बाबा रियलाइज ब्लेसिंग्स होता है। भेज दो, गलती हो गई। ठीक है, जी दीदी, हाथ के हाथ माफी। माफी, आर के बाद माफी, ठीक है। जी आरती बहन कुछ कहने लगे थे? नहीं, सॉरी दीदी। अच्छा, ओके, दैट्स ओके, है ना। कुछ ये तो कुछ भी हमें हाँ जी। हाँ, कुछ भी बात अपने मन के अनुकूल नहीं हुई हम्म, तो गुस्से से नहीं, प्यार से कह देते। प्यार से कह देते, ठीक है। और कोई बताएगा अपनी असंभव को दीदी, संभव कैसे किया? हाँ जी विनय। जैसे पहले गुस्सा आता था तो अंदर से हिलते थे, और अब ये हो गया कि जैसे बच्चों को डांटना होता है तो बाहर बाहर से जैसे थोड़ा सा बोल दिया, अदरवाइज अंदर से स्टेबल रहते हैं।
ये भी असंभव से संभव बात हुई है ना। और आप अपने पूरे दिन को देखो, मेरा पूरा दिन जो है पहले अंदर हलचल वाला, व्यर्थ वाला, उसका हाँ जो दीदी, लेवल था। हाँ जी रेखा मैम। पहले भी अर्थ में गॉसिप में रहते थे, अब तो बिल्कुल जब भी गॉसिप होती है वहां से उठ जाते हैं और अपना कुछ भी ज्ञान की ही बातें करते हैं। ज्ञान की ही बातें, देखो ये बात है। और जो अंदर एक थोड़ी सी एंजाइटी बनी रहती थी, उससे मुक्त हुए कि नहीं थोड़ा सा? जी कम। दीदी। है ना, जो बना ही रहता था बस हाई, जैसे अंदर एक हाई हाई चलती थी ना। एक स्थिरता आ गई है दीदी, स्थिरता आई है ना। स्थिरता आई है बिल्कुल। जो पहले हमेशा मन बड़ा हलचल में रहता था, नाउ एक्चुअली वी नो थ्रू बाबास ज्ञान कि कैसे उसे अपने कंट्रोल में लाना है और कैसे स्थिर रहना है। और ये संकल्प आता है मैं जरा बदला लूं, इसको 4 सुनाऊं? बिल्कुल भी नहीं, नहीं दीदी। बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी असंभव से संभव हुआ ना। तो जी दीदी। क्योंकि आप सब बाबा के ज्ञान को पूरी तरह से धारण करने का पूरा एफर्ट कर रहे हो, तभी। नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, तब तो फिर एकदम फेल होएंगे, बार बार फेल होएंगे। कभी फेल होते हैं पर फिर उठ जाते हैं, फिर बन जाते हैं। फेल होते हैं तो अपनी चेकिंग करते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। अच्छा अब बताओ, बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का एफर्ट करना है हमको? कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? पवित्रता, पावन दुनिया में जाने का, पावन, लायक बनने का। लायक, पावन। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बाबा क्या राय देते हैं? सबसे अपना बुद्धि योग निकालकर ज्ञान चिता पर बैठो, माता पिता को फॉलो करो और बाप के साथ सच्चाई से चलो। ज्ञान चिता, बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञान चिता। चिता पर क्या होता है? जलती है। तो जब ज्ञान की चिता पर बैठते हैं तो सारी विकार जो हैं, सारी कमजोरियां हैं, वो जलकर नष्ट हो जाती हैं और वो रिजुविनेट होकर कौन सा रूप लेती हैं? गुणों का रूप लेती हैं। तो ये क्या तो ज्ञान चिता पर बैठना प्रैक्टिकली हम क्या सोचें, कैसे बैठेंगे हम ज्ञान चिता पर? या बोले कि हम कब ज्ञान चिता पर बैठे होते हैं? जब चिंतन करते हैं और उसको धारण करते हैं, जब उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं। और आज दीदी ने तो बड़ा पावरफुल सुनाया। अगर ज्ञान की पॉइंट याद नहीं आ रही, अपनी चेकिंग करो कहाँ कमी रह गई। हम मुरली को सुन लें, रट लें, नॉट इनफ, उसका चिंतन करना जरूरी है। आप चाहे 2 लाइनें पढ़ के उसका चिंतन करो। जब चिंतन करोगे तब अप्लाई करोगे। यहाँ चिंतन किया, यहाँ सुना, उसके बाद मुझे जो अच्छा लगा उसका चिंतन करना है कि मैंने इसको यूज कैसे करना है। और जो आपको अच्छा लगता है ना, वो बाबा ने आपके लिए बोला, आपको उसी पॉइंट की जरूरत है। सबको अलग अलग है, सबको अलग अलग पॉइंट अच्छे लगते हैं। एक सिर्फ सुनने में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, एक का लगता है हाँ ये। दीदी जैसे परिस्थिति होती है अपनी, उसी का पॉइंट वही टच करता है। एक मुरली में जरूर आता है एक पॉइंट, यू फील एज इफ यू बीन आंसर्ड, यू बीन आंसर्ड, है ना। तो बाबा ने एक और जो पॉइंट बोला ना कि बुद्धि योग बल और ज्ञान योग बल से हमें क्या करना है? जब बुद्धि का योग बल होगा, योग से क्या बुद्धि भी सालिम बनती है और ज्ञान के बल से भी बुद्धि सालिम बनती है ना। ज्ञान तो चाहिए। जब हम ये दोनों चीजें हमारे पास होती हैं तो हमारी क्या हो जाती है? हम ऊंचे चढ़ने लगते हैं और हमें खुशी का एहसास होता है। तो हम चेकिंग करें कि बाबा ने जो बोला कि अर्जुन हम कॉपर एज तक पहुंचे कि चंद्रवंशी सिल्वर एज तक पहुंचे कि गोल्डन एज तक पहुंचे।
करें 1 मिनट चेकिंग। ठीक है ना। और हम सबको पता है हमने कहाँ अपने ऊपर काम करना है। हम सब, अभी ये पेपर है या फोन है, उसमें लिख लो ये वाली बात पर मुझे काम करना। राइट इट डाउन एंड देन वी विल प्रॉमिस बाबा इन द एंड योग में कि ये वाला मैंने अपने अंदर से डिलीट करना है। कॉपर से गोल्डन एज तक पहुंचना। कॉपर एज के संस्कार क्या है? मतलब द्वापर के क्या संस्कार है? रजोगुणी दीदी। हाँ, वो क्या है रजोगुणी संस्कार? राइट बोला, उसको एक्सप्लेन करो। भक्ति के संस्कार। जितना भक्ति के, और जितना दिया उतना ही लेना, जितना देंगे उतना ही लेंगे। हाँ, बिजनेस है ना। और किसी ने एक बात सुनाई, मैं भी सुनाऊंगी, लेना देना। और गोल्डन एज के क्या संस्कार है? देना ही सिर्फ देना। ओनली देना। देना। दाता बनकर देना भी क्या है? उल्टा वाला नहीं, हमने तो सीधा वाला देना है, अच्छा वाला देना है ना? तो अच्छा हमें वाला। ये देखना है हम कहाँ तक वो बन पाएंगे। कम से कम न्यूट्रल तो कर लें, हम उसके बारे में सोचें तो नहीं। पर जब हम न्यूट्रल भी कर लेते हैं तो क्योंकि आत्मा गुण स्वरूप है तो वो गुणों को ऑटोमेटिकली इमर्ज करती है। अगर आपने उस आत्मा के साथ आपका कुछ नेगेटिव लेना देना है, आपने उसको अगर माफ कर दिया, उसका रिजल्ट ही होगा आपका जो रिलेशनशिप है वो सही। अगर माफ नहीं किया अंदर से तो वो चलता रहेगा। और हम सोचें कि दूसरा तो कर नहीं रहा, आप पूरे दिल से माफ करो, वो ऑटोमेटिक करना शुरू। लेना देना इसीलिए चल रहा है, ये पिछले जन्मों से कुछ चल रहा है। तो एक और बात बाबा ने कही, हर बात में बल होता है, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, जास्ती पढ़ने में जास्ती बल। तो हम जो स्कूलों की कॉलेजों की पढ़ाइयाँ करते थे, हम ज्यादा पढ़ना मतलब हमने ट्यूशन लगा ली, उसको रिवाइज किया। हमारा रिवाइज करना क्या है? हमारा रिवाइज करना है उसको धारण करने का एफर्ट। तब कहेंगे रिविजन हुआ। मैंने बोला अच्छा, मेरे को पूरा याद है, मैं मुरली के पूरी जो सार है उसको बोल सकती हूँ, क्वेश्चन आंसर बोल सकती हूँ, और मैं तो धारणा के भी पॉइंट्स बोल लेती हूँ, वरदान भी बोल देती हूँ। पर किया कुछ नहीं तो कुछ नहीं हुआ। करना है। मम्मा के शब्द हैं, पढ़ो कम करो ज्यादा। करोगे तो पढ़ाई ऑटोमेटिक आएगी। आप जब कर लोगे फिर पढ़ोगे तो फिर धारणा भी और बेटर होती जाएगी। पर ये 2 वे प्रोसेस चलता है, पढ़ना करना, पढ़ना करना। जो बाबा ने वरदान, हाँ जी बोलो। दीदी सिल्वर एज में भी सिर्फ देते ही हैं क्योंकि देवी देवता है, मतलब सभी देते हैं। वो सिल्वर एज में देते हैं, राइट, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। पर क्या है सिल्वर एज में? हम सिल्वर एज वाले जब बनते हैं शुरू, जैसे हम अगर गोल्डन एज में नहीं आए, हम सिल्वर एज में ही पहले आए हैं। अर्थात हमारे लड़ाई के संस्कार है। कैसे? अपने विकारों से, अपने अंदर आई हुई कमजोरियों से, उनसे हम लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। तो हमारी शक्ति थोड़ी कम है, 16 कला नहीं है, 14 कला। तो हम दाता तो हैं क्योंकि हमने परमात्मा के ज्ञान को धारण किया, पर किस हद तक किया वो वाली बात, कहाँ तक किया वो वाली बात है ना। अब दाता आप भी हो, दूसरा भी है, हम सारे ही दाता हैं। 9 लाख आत्माएं हैं, 33 करोड़ आत्माएं हो जाती हैं, दाता सभी हैं। कौन कितना दे पाता है? जगत अम्बा को की पूजा सारी जगह होती, क्यों?
क्योंकि वो ज्यादा दे पाती है, क्योंकि उसने पूरी धारणा की। जितनी धारणा होगी उतना ही दे पाओगे ना, कम होगा तो कम दे पाओगे। जी जी। तो वरदान है स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। जब हम ये सोचते हैं कि हम विश्व कल्याण के निमित्त हैं, तो हम ये चेक करें क्या मेरी वृत्ति कल्याण की रहती है। कोई कुछ बोल देता है तो कल्याण गायब हो जाता है क्या? इसकी चेकिंग करो। और जब गायब हो जाता है तो कमजोरी आती है। अपने आप से अभी हम ये बोलेंगे, टेल योरसेल्फ, मैं गोल्डन एजेड आत्मा हूं। बाबा ने आज बार बार बोला गोल्डन एजेड, गोल्डन एजेड बनना। मैं गोल्डन एजेड आत्मा हूं, किसी के स्वभाव संस्कार से मैं प्रभावित नहीं हो सकती। जैसे गोल्ड पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं, अनइन्फ्लुएंस्ड। तो हम विश्व कल्याण के जब निमित्त हैं, तो हम फिर क्या होगा? व्यर्थ, व्यर्थ कब आता है? जब हम प्रभावित होते हैं। तो व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समानता। बाबा ने आज हमको अपना हिमजिन्स बोला, इक्वल टू बाबा। कितनी बड़ी बात है। इक्वल टू बाबा मीन्स निरंतर विश्व कल्याण। शिव का अर्थ क्या है? सदा कल्याण और सदा बिंदु बन के रहने वाला। हिमजिन्स तो तब बनेंगे बिंदु बन जाओ, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। तो हम में से कौन कौन अभी बिंदु बनकर बैठे? बिंदु बनकर। तो दीदी मैं बैठी हूँ दीदी। वेरी गुड। अपने आप को शाबाशी दो प्लीज। दूसरा, अब आप सब बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट मुरली का अच्छा लगा। दीदी मुझे ये अच्छा लगा जिसमें यह है कि यह है रूहानी पढ़ाई। इसमें बर्तन सोने का अर्थात बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, जिसपे ज्ञान धन ठहर सके। तो वही अब वरदान का पॉइंट है, अपना बुद्धि को सारा दिन चेक करना, कितनी देर तक सोने का बर्तन। ऑल्सो है ना, इट वर्क्स बोथ वेज, कि जब बुद्धि सोने का बर्तन होगी तो उसमें ज्ञान ठहरेगा, और ज्ञान ठहरेगा तो बुद्धि पवित्र। पर आप एफर्ट करनी शुरू करो, तभी सब कुछ होएगा। आप नई क्लास में घुसते हो, आपको नई किताबें मिलती हैं, पहले दिन तो एंड तक आप नहीं पढ़ते ना, आप फर्स्ट लेसन से शुरू करते हो, उसको अच्छे से फॉलो करते हो, करते 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 अंत तक आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली धारण हो जाती हैं। तो मेरा फर्स्ट लेसन क्या है? What is my first lesson? दीदी हमें मेरी और बाबा की आत्मा, आत्मिक स्वरूप, उसको पक्का कर लो। तो वो अंत समय वाला जो मैं आत्मा होंगी वो अलग हो जाएगी, वो सोने के बर्तन वाली बन जाएगी। ठीक है, और कोई बताए पॉइंट कौन सा अच्छा लगा? That we are भगवान की पवित्रता की राखी बांध के we are totally secure and protected by him. This is a very nice feel. भगवान की राखी बांधकर हम टोटली प्रोटेक्टेड हैं। तो हम फिजिकल एक राखी बांधते हैं और एक मन से राखी। We feel very good. मन की राखी कौन सी बांधी है? पवित्रता की, पवित्र धारणा की, purity, yeah. प्योरिटी इक्वल्स टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी। मेरी आवाज कट रही है क्या? ना दीदी। दीदी नहीं। अच्छा, मेरा कंप्यूटर बोल रहा है माय इंटरनेट इज अनस्टेबल। ठीक है, अच्छा अब कौन बताएगा अपना पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट? दीदी ये पॉइंट भी थोड़ा सा और क्लियर करो। बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास,
योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। योग बल से, योग बल से माया, योग को बल बोलते हैं बाबा, क्योंकि योग से मिलती है शक्ति। तो माया के तूफान क्या है? मेरे अंदर की कमजोरी है जो मेरे को अंदर तूफान लाती है। और तूफान सबसे पहला कहाँ पर आता है? मन में। मन ही तूफान क्रिएट करता है, मन ही व्यर्थ क्रिएट करता है। और मन जब व्यर्थ क्रिएट करता है तो बुद्धि को इतने सारे एक्सेसिव थॉट्स को चर्न करना पड़ता है, तो बुद्धि भी कंफ्यूज हो जाती है। तो मैं कंफ्यूज फील करती हूँ और हार जाती हूँ। तो जितना हम योग को बढ़ाते चले जाते हैं, उतना उतना बुद्धि साले होती चली जाती है। मन भी नियंत्रण में आता है, स्व पर राज करना शुरू कर देते हैं। पूरा सेंटेंस दोबारा पढ़ो, आपने 2 सेंटेंस पढ़े, वो मेरे सामने तो नहीं है, आप पढ़िए प्लीज जो आपने पूछा। बुद्धि से, हाँ दीदी, बुद्धि से त्याग, बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का। बुद्धि से क्या त्याग करना है? किस चीज का त्याग करना है बताओ? उससे पहले की लाइन भी पढ़ लो, मैं तो बता सकती हूँ, पर यहाँ क्या बोला है बाबा ने वो बताएंगे। इससे पहले की लाइन पढ़ो। उससे कि बाप से प्रतिज्ञा कर फिर तोड़नी नहीं है पवित्रता, पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एज तो त्याग क्या करना है? अपवित्रता का त्याग करना है ना। तो जब हम बुद्धि से उस चीज को त्याग कर देंगे तो हमारा योग बेटर लगेगा, सारी चीजें अप होती चली जाएंगी, उड़ती कला में चले जाएंगे। ये ठीक है। और बताओ, और कोई बताए कौन सा पॉइंट अच्छा लगा? दीदी, अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हम अपने मन के व्यर्थ सोच से अपने मन को बचा पाएंगे। पावर किसमें है? अब के क्षण में। जो पास्ट हो गया, ये मैं बार बार बोलती हूँ, पास्ट क्या है? हिस्ट्री। फुल स्टॉप। फ्यूचर क्या है? मिस्ट्री, वी डोंट नो। तो पावर किसमें है? प्रेजेंट, इन द मोमेंट। अपॉर्चुनिटी इस मोमेंट में है, और हमारे को संगम युग के हर मोमेंट पे अपॉर्चुनिटी है। आप देखो मैं कितने मोमेंट्स में अपने आप को आत्मा अनुभव करती हूँ। आप तब जमा कर रहे हो, जब आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो जमा नहीं हो रहा है। आप देह अभिमान में आ रहे हो तो फिर तो डिप्लीशन हो रही है। तो उसको बार बार याद रखना, उस स्थिति को बनाए रखना इन द मोमेंट, जिसको कहते हैं माइंडफुल ऑफ दिस सेकेंड। दीदी, बार बार मन से बुद्धि मतलब दे रिलेटेड बोलना पड़ता है कि मन को कंट्रोल रखो। मतलब मन जब वेवर होता है तो बुद्धि शुड वर्क, बिकॉज़ बुद्धि इज सुपीरियर मन। बुद्धि में तो सारी विजडम है ना, बुद्धि में सारा ज्ञान है, विजडम है, तभी वो निर्णय शक्ति है। और मन तो क्या है? चंचल छोटा बच्चा, इधर भागा उधर भागा। और वो कंट्रोल में कब आता है? जब उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको समझाओ, नो डोंट गो देयर, इट विल नॉट गो। समझाओ और फिर उसको अटेंशन देते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं, नो डोंट टच दिस, डोंट टच दैट, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। बड़ा होता चला जाता है, समझाते रहते हो तो वो समझ जाता है, वो ऑटोमेटिकली फिर वो काम करना बंद कर देता है। मन वैसा ही है। और कोई बताए? अपना पॉइंट तो बताएं जिसने मुरली सुनी है। बाबा ने कहा है कि बेहद के बाप का मानेंगे नहीं तो चोट खाएंगे, गिर पड़ेंगे, घड़ी घड़ी फिर गिरते रहेंगे तो हार खा लेंगे। ये बॉक्सिंग है, ये सब गुप्त बातें हैं, मुख्य है पवित्रता और पढ़ाई। बॉक्सिंग में क्या होता है? बार वो उठता है तो गिर जाता है। हम एक्चुअली बॉक्सिंग करते ही रहते हैं। बॉक्सिंग करते रहते हैं।
ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसा कुछ है ना। और कई बार तो जब गिर जाते हैं, गिरने के बाद भी पता नहीं चलता कि हम गिर चुके हैं। बाद में रियलाइज होता है, चार्ट लिखने लगते हैं, सोचते हैं ओ मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैंने ऐसे वाला सोच लिया, ऐसे वाला बोल दिया, ऐसे वाला कर लिया। तो ये बॉक्सिंग से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज की तो पूरी मुरली है प्योरिटी। बाबा ने ये भी बोला, कोई तो एकदम स्त्री को मार भी देते हैं तो समझा जाता है कि वह वहां जाकर अच्छा पद लेगी। कर क्या सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जो धारणा है उस पर अटल रहती है। भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण कर लीला कर रहा है। अच्छा, कण कण में क्या लीला करेंगे? बेहद के बाप की ग्लानि की, है ना। हम सबको सब चीज को क्या बोल देते हैं? भगवान की लीला। और जो बाबा ने बोला सर्जन हो तुम, ये किसी को पॉइंट नहीं अच्छा लगा। तुम सब सर्जन हो, शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन है, तुम नंबरवार सर्जन हो। सर्जन ट्रीट करता है ना, तो हम ट्रीट कितना कर पाएंगे? जितनी हमारे में एफिशिएंसी होगी, जितनी कला होगी, है ना। तो कोई आता है, हमारे से क्या चाहता है ये हमें पता हो, हमारी स्थिति अच्छी हो, तब हम उनकी ट्रीटमेंट जो है, हीलिंग का ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। बाबा ने ये भी कहा कि ऐसे संतुष्ट नहीं रहना कि स्वर्ग में तो जाना ही है, पुरुषार्थ करके राजा रानी का पद पाना है। बिल्कुल, ऐसे ही सोचेंगे तो फिर तो त्रेता के अंत में आएंगे तो कितना सुख भोगेंगे, 2500 वर्ष थोड़ी भोगेंगे। हाँ जी, देखा भाई। बाबा ने ये भी बोला पवित्र बनने में टाइम भी लगता है, सब तो पवित्र रह नहीं सकते, माया बड़े बड़े तूफान लाती है। हाँ, तो पवित्र बनना सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। पवित्र बनना मतलब अपने संकल्पों पर 100% अटेंशन देना। जी दीदी। कि मैं, अब मेरी वृत्ति कौन सी बनी हुई है? वृत्ति बनती है अपना, जब आप देखो, हम जब मुरली पढ़ लेते हैं, कुछ बात को ऊपर चिंतन कर लेते हैं, फिर हमें लगता है ये तो मुझे क्या करना ही करना है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं चिंतन करो, फिर लगेगा ये तो आज वाली, ये वाली बात को तो मैंने करके छोड़ना है। तो वो जब तक नहीं होएगा ना 20 नाखूनों का जोर, तब तक हम फिर हार ज्यादा खाएंगे ना। हार तो खाएंगे, पर कम हार खाना, ज्यादा हार खाना, वो भी एक बात है। दीदी पवित्र बनो और बाबा के मददगार भी तभी बनेंगे ना, बहुत बड़ी हेल्प होती है बाबा को भी। जब हम सब बनेंगे तब भी सतयुग आएगा। ये बात आपने करेक्ट बोली, पर एक बात पूछती हूँ, क्या सब बताओ, बाबा को हमारी हेल्प की जरूरत है? नहीं। वो हमसे हेल्प क्यों लेता है? वो हेल्प क्यों लेता है? That is the way we will transform. Yes. No, he wants us to be involved. Unless we are involved, we don't realize the depth He wants us to change. education. He wants us to transform ना। तो हम ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे? जैसे हम बच्चे को बोले, टीचर को बोले इसको पेपर बता दो, वो 100% मार्क्स ले लेगा। तो ऐसा बच्चा कुछ बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। 12th के एग्जाम में भी उसको बता दो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, वो लिख कर आ जाए, वो बनेगा तो नहीं ना। हम क्या कहते हैं? पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे क्या बनोगे, वो हमें नहीं बोलना है। चलिए, तो आज बाबा ने आपको आज में ये वाली प्रॉब्लम नहीं चलता, क्योंकि खेल कूद के भी लोग इतने आगे बढ़ते हैं। नहीं, पर वो किस चीज में आगे बढ़ रहे हैं? मतलब खेल कूद का मतलब क्या है? पर उनका फोकस क्या है कि उन्हें खेलना कूदना ही है। उनका फोकस है मेरे को टेनिस प्लेयर बनना है, मेरे को रनर बनना है, मेरे को जिम्नास्टिक्स बनना है। उसमें वो कितनी मेहनत करते हैं मंजू बहन। वो उनकी पढ़ाई है भाई, दैट इज देयर पढ़ाई। दीदी खेल कूद का दीदी खेल कूद का मतलब होता है अलबेलापन। हाँ, यहाँ खेल कूद का मतलब है आपका जो फोकस है, आप उससे हट गए। फोकस है जिस चीज का, है ना। हाँ, पर मैं आपकी बात को समझ गई कि
पुराने जमाने में तो हम खेल करने नहीं देते थे बच्चे को, हमको कहते थे ये तो बेकार है। तो माना अपने फोकस के ऊपर अटेंशन देना, जो आप जो बनना चाहते हो उससे नहीं हटना है। दीदी ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है देखा जाए तो। ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म होता ही संगम युग पर है, और हम उसको धारण कितनी देर करते हैं? इस पूरे जीवन में थोड़े धारण कर लेते हैं, थोड़े ही वर्ष धारण करते हैं। छोटा है पर सबसे ऊपर चढ़ाने वाला है, तभी ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। चलिए योग करें। आपने जो पॉइंट लिखा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसको देखो, उसी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम योग करेंगे। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे, और मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए बाहर की सभी बातों से अपने आप को समेट लें। और अपना पूरा ध्यान स्वयं पर लाएंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली हूँ। श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने प्रकाश को देखें, पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही। मुझे केवल ये प्रकाश ही नजर आ रहा है। अपने सामने देखें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। और उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने बाबा मेरा वेलकम कर रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। और अब हम अपना प्रॉमिस जो बाबा से किया, जो बात, जो कमजोरी हमने गिव अप करने का सोचा, वो कमजोरी रूपी खोटा सिक्का बाबा को पकड़ा दें। बाबा की दृष्टि से उससे फ्री होने की शक्ति लेंगे।
मुझे केवल बाबा की भृकुटी में शिव बाबा नजर आ रहे हैं। अब बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश में अपने बिंदु बाबा के पास समा जाए बाबा की किरण। बाबा की किरणों में मुझ आत्मा की पूर्णतया सफाई धुलाई हो गई है। और अब मैं आत्मा वापस नीचे की ओर अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। अनुभव कर रही हूँ मेरी बुद्धि सोने का बर्तन बनती जा रही है, क्लीन और क्लियर होती जा रही। बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर, जो मेरी सफाई का प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति।